हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस 2022 के पेपर वन का 12th क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्यू। एक पॉइंट क्यू की रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन गिवन बाय दिस। ये एक प्लेन की क्वेश्चन है, तो हमें रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, मान लो ये एक प्लेन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू है। तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? इससे परपेंडिकुलर डालेंगे और इतना ही डिस्टेंस नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारा पॉइंट एस। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो ये जो पॉइंट प्लेन पे जो लाई करेगा, जो कि मान लो मैंने आर ले लिया, तो बेसिकली आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस एस बाई टू। इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एस के कोऑर्डिनेट्स, इनको ऐड करके अपॉन टू कर देंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो कि एक प्लेन पे लाई करेगा। तो हमारे एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2r - q। ठीक है। तो अब हमें 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 क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये एस के कोऑर्डिनेट्स हैं। बेसिकली हमें एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें बस आर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब आर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो, पहले बात, हमें आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जिससे कि, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी उसके एन वेक्टर की डायरेक्शन। नीचे भी हो सकता है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये पॉइंट क्यू कैसे निकालेंगे? हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे हम। और फिर उसमें हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये क्यू पॉइंट से पास होती है और इसका एक डायरेक्शन रेशियो एन वेक्टर हो जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और उस पर हम कोई भी एक पॉइंट, हम उसको और प्लेन को फिर सॉल्व करेंगे। प्लेन की इक्वेशन पता होगी, लाइन की इक्वेशन पता होगी, हम इस पॉइंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं फिर। तो देखो, ये कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात, हमें प्लेन की इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जिसको आता होगा वो क्वेश्चन कर देगा, वरना ये नहीं होगा फिर क्वेश्चन। हमें ये टी पी में दे रखे हैं, ठीक है। ये हमें प्लेन की, ये आर जो वेक्टर है एक प्लेन पे है, ये आर वेक्टर। तो ये बेसिकली ये दे रखा है कि ये हमें उस फॉर्म में दे रखे हैं जिसमें हमें हमें मान लो कि हम एक प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जब हमें एक प्लेन पे एक पॉइंट दिया हो, मान लो ए वेक्टर, और दो वेक्टर्स दिए हुए हों, दो वेक्टर्स दिए हों उस प्लेन में जो लाई करते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। तो हम इस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हम इस प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। हमने कोई भी एक वेक्टर ले लिया, आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये क्या होगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इस प्लेन में लाया करेगा। तो इस प्लेन में लाया करेगा, तो इसका मतलब क्या है? इस प्लेन में जो भी वेक्टर लाया करेगा, वो एक इनका लीनियर इक्वेशन, मतलब कि आ, इसको हम लिखेंगे, टी और पी मान लेते हैं, टी वेक्टर बी वेक्टर प्लस पी वेक्टर पी इंटू सी वेक्टर। देखो, ये जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये कोई भी एक वेक्टर है जिसमें टी और पी कोई भी वेरिएबल डाल के, ये कोई भी एक वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन में लाया करेगा, जो बी और सी से पास होता हुआ प्लेन है उसमें लाया करेगा। ये वेक्टर कोई भी वो वेक्टर है। क्यों? ये वेक्टर ये जनरल जनरल फॉर्म है। मतलब कि अगर मेरे को एक वेक्टर दिया हुआ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बी वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है सी वेक्टर, तो ये मान लो कोई भी वेक्टर है, ये मान लो अल्फा वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, तो मैं अल्फा वेक्टर को लिख सकता हूँ टी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर, जिसमें टी और पी कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है। और वो कैसे लिख सकता हूँ मैं? मान लो मैंने बी के रिस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी बी से, ठीक है। तो ये जो है और ये जो है, मतलब ये देखो, ये बी थी, ये बी वेक्टर है, तो ये थोड़ा स्केल कर दिया मैंने, टी इंटू बी कर दिया, ये टी इंटू बी हो गया। इसको भी थोड़ा स्केल कर दिया, सी को भी, ये पी इंटू सी हो गया। तो दोनों को एडिशन करूंगा तो ये वेक्टर आएगा। तो बेसिकली इस वजह से ये, अब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वेक्टर होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये वेक्टर बी एंड सी के प्लेन में लाई करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरा आर वेक्टर क्या हो गया? आर वेक्टर मेरा क्या हो गया? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर। तो ये इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी हुई है, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमने टी को कॉमन ले लिया, पी को कॉमन ले लिया सब में से। तो ये देखो, हमारा ये टी आ गया, ये पी आ गया और ये के आ गया। तो इससे मैं क्या देख सकता हूँ? के वेक्टर मेरा इस प्लेन में लाया करेगा, और जो ये दो वेक्टर्स हैं, ये वाला और ये वाला वेक्टर,
ये दोनों वेक्टर भी इस प्लेन में लाई करेंगे। ये एक पॉइंट वेक्टर होगा और ये दोनों फ्लोटिंग वेक्टर्स होंगे जो इसमें लाई करेंगे। तो जब मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये मेरे को एन एन मिल जाएगा। ये एन मिल जाएगा मेरे को, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है हमें जो कि इस प्लेन में लाई करता है। तो इस वजह से मैंने इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मेरा एन ये आ गया, मेरा एन ये आ गया। ठीक है। तो अब मैं आर आर मेरा कैसे आएगा, मान लो मेरा आर कैसे आएगा, आर मेरा इसी प्लेन में लाया करता है। ठीक है, सबसे पहली बात मेरा आर इसी प्लेन में लाया करता है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा, तो मेरा आर आर मेरा इस लाइन पे भी लाया करता है। ठीक है। तो एक लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसी होती है, आर वेक्टर एक लाइन वेक्टर एक एक पॉइंट से जब पास होता है प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन रेशियोज, जो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उस लाइन के, वो वो वाला वो वाला वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर तो एन वेक्टर ही है इस केस में। डायरेक्शन रेशियो वाला तो एन वेक्टर ही है क्योंकि एन उस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और क्यू हमें दिया हुआ है। तो हमने कोई भी एक जनरल लैम्डा पे मान लो ये आर पॉइंट है। आर पॉइंट कोई भी एक जनरल है, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकाल के हमारा आर वेक्टर आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट क्यू है और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन के। ठीक है, अब ये पॉइंट एक इस लाइन में भी लाई करता होगा। अब ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो अब हमें पता है कि ये लाइन की इक्वेशन हमें हमें पता है कि ये जो एक प्लेन है इसमें ये एक पॉइंट है के, और इसमें दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये वाला वेक्टर बी और ये वाला सी मान लो वेक्टर। तो हमें पता है कि इसमें जैसे ये आर वेक्टर है जो कि इस पर लाई करता है, तो ये वेक्टर क्या होगा, आर आर वेक्टर माइनस के वेक्टर। अब ये भी इसी प्लेन में लाई कर रहा होगा जिसमें ये दोनों करते हैं। तो इसका डॉट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ, मतलब एन वेक्टर के साथ। इसका डॉट अगर एन वेक्टर के साथ करूंगा मैं तो वो जीरो आएगा, क्योंकि ये इसी प्लेन में लाई करता है और एन वेक्टर इसका परपेंडिकुलर है। तो वही हमने यहाँ पे किया। तो आर माइनस के और इंटू एन वेक्टर। तो इसको सॉल्व किया और लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, हमें लैम्डा आर की वैल्यू मिल गई है। हम आर की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू आ जाएगी। और अभी मैंने एस की वैल्यू, एस को निकालना बताया था, एस ये होता है। और वो पुट करके हमारे अल्फा बीटा गामा आ गए, और फिर इसमें डाल के सॉल्व कर लो। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सोचना है कि हमें प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है। प्लेन की इक्वेशन हमें किस फॉर्म में दी हुई है, हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है जिसमें एक पॉइंट दिया होता है और दो वेक्टर्स दिए होते हैं प्लेन में, उस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी हुई है और उसको फिर इंटरप्रेट करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तो होएगा क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो प्लीज़ अच्छे से कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।